गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। यूपीएसआई की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। बच्चों, कल हमने गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बोर्ड के ऊपर गंगा को बहाकर भी दिखाया था कि कैसे कैसे गंगा नदी बहती है। और बच्चों, गंगा के साथ साथ हमने यमुना नदी को भी बहाया था। यमुना के अंदर बहुत सारी नदियां आप लोगों को पानी गिराती हुई दिखाई थी। और यमुना और बच्चों गंगा जो है, ये प्रयागराज नामक स्थान पर एक दूसरे के साथ मिलती है। तो हम कल की क्लास में प्रयागराज तक बच्चों पहुंच चुके थे और यहां तक सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप कीजिएगा और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। प्रयागराज से हम आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, हम प्रयागराज तक आ चुके हैं बच्चों, मान के चलेगा। ये आपका प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रयागराज के अंदर बच्चों एक नदी आके यहाँ मिल रही है और इस नदी का नाम है यमुना। हमने कल तक यहीं पढ़ा था बच्चों। इससे आगे हम कंटिन्यू लेके चलेंगे गंगा को। यमुना से आगे गंगा आती है बहते हुए प्रयागराज से आगे यहाँ पर। बच्चों, ये जो कस्बा है, ये जो शहर है, ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर मेरे दोस्त, ऊपर से आके एक नदी अपना पानी गिरा देती है। बच्चों, जिस नदी ने पानी गिराया है, इस नदी को हम बोलते हैं वरुणा नदी। तो वैसे वरुणा और वैसे वाराणसी, तो वाराणसी के अंदर गंगा नदी में बच्चों कौन सी नदी पानी गिराती है? वरुणा नदी। बच्चों, वाराणसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के बाद हम आगे आते हैं, तो बच्चों हम आते हैं गाजीपुर। गाजीपुर। बेटा, हम गाजीपुर का जिक्र करें तो गाजीपुर से जो है ना, गंगा जब गुजरती है तो इस गाजीपुर के अंदर एक नदी अपना पानी गिराती है। बेटा, यहां पर एक झील है। इस झील का नाम है फुलहर झील। इस झील का नाम क्या है? फुलहर झील है। और ये फुलहर झील जो है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? पीलीभीत जिले के अंदर है। और बेटा, पीलीभीत जिले के अंदर जो ये फुलहर नाम की झील है, इस झील से निकलती है एक नदी। और निकलने वाली ये नदी जब आगे बढ़ती है तो बच्चों बीच में आता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ बहते हुए ये गाजीपुर के अंदर अपना पानी गिरा देती है। बेटा, ये जो फुलहर झील से नदी निकल के आ रही है, इस नदी का नाम है गोमती रिवर। इस नदी का नाम क्या है? गोमती रिवर। ठीक है, यहां तक बच्चों बातें समझ में आई? गोमती।
तो गोमती नाम की नदी ने गाजीपुर के अंदर पानी गिरा दिया है बच्चों। उसके बाद गंगा आगे बढ़ेगी। बेटा इसके बाद हम आते हैं छपरा। और ये जो छपरा है ये बेटा बिहार के अंदर है। कहाँ है? बिहार के अंदर। ठीक है। तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश, गाजीपुर कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश में। गंगा उत्तर प्रदेश से कहाँ आ चुकी है? बिहार आ चुकी है, छपरा के अंदर। बच्चों हम बात करेंगे छपरा के अंदर। इसमें एक नदी आके अपना पानी गिराएगी। मान के चलिएगा ये बेटा नेपाल क्षेत्र है। ये आपका बेटा नेपाल है। क्योंकि बिहार के ऊपर और उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन सा देश है? नेपाल। बच्चों नेपाल देश के अंदर यहां पर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है मिलाप ग्लेशियर। मिलाप। और बेटा एक ग्लेशियर ये है। इस ग्लेशियर का नाम है बारचा चुंग। दोनों के दोनों ग्लेशियर कहाँ हैं? दोनों के दोनों ग्लेशियर हैं नेपाल के अंदर। बात करें तो इस ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी, इस नदी को हम बोलते हैं काली या शारदा नदी। इसको हम काली बोलते हैं या बेटा इसे कहा जाता है शारदा। काली या शारदा नदी। और इस नदी का नाम है गागरा नदी। कौन सी नदी? गागरा नदी। तो बेटा हम बात करें इस मिलाप ग्लेशियर से निकलने वाली ये आपकी काली नदी और बारचाचुंग ग्लेशियर से निकलने वाली गागरा नदी बच्चों आपस में मिलते हैं ये यहां पर। इस जगह का नाम है बाराबंकी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश। और बेटा बाराबंकी उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों की दोनों नदियां, ठीक है, मिलने के बाद आगे बढ़ती हुई छपरा नामक स्थान पे किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। बच्चों बाराबंकी के बाद भी इस नदी को हम क्या बोलते हैं? गागरा नदी ही बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं इसको? गागरा नदी। यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट बताएगा। हैप्पी चिल्ड्रन डे बच्चों। 14 नवंबर का दिन है और हैप्पी चिल्ड्रन डे है। फटाफट एक बार थम्स अप करेंगे क्योंकि एक लंबा नदी तंत्र है। आराम आराम से बच्चों आपको पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन भी बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एसआई की भर्ती में। एसआई की भर्ती में आप लोग जो है ना वो आ, यहाँ पर कोई भी मेरे दोस्त कमी पेशी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहां तक मेरे दोस्त गागरा नदी। और गागरा नदी जो है ये गंगा के अंदर सबसे ज्यादा पानी गिराने वाली नदी है। जो नदी गंगा में सबसे ज्यादा पानी गिराएगी उसे हम क्या बोल देंगे? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल देंगे। बेटा इसके बाद गंगा कहाँ आएगी? इसके बाद गंगा आएगी पटना। पटना बेटा बिहार की राजधानी, जहां आज एनडीए ने बहुमत हासिल किया है। एनडीए ने मेरे दोस्त सरकार बनाई है अब, ठीक है? तो एनडीए ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। पूरे पटना के अंदर भगवा रंग मेरे दोस्त फैल चुका है ना? तो वो पटना गंगा नदी के किनारे है। बिहार की राजधानी है पटना। बेटा याद रखना है
कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर मैंने आप लोगों को एक पर्वत पढ़ाया, सतपुड़ा पर्वत। और बेटा हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत पे हमने एक जगह पढ़ी थी अमरकंटक। और बेटा इसी अमरकंटक नामक अक्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं। एक अमरकंटक से नदी निकल के चली जाती है इस साइड, और ये पटना में जाके मिल जाती है गंगा से। और एक नदी आ जाती है बच्चों पश्चिम की तरफ, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली इस नदी को बेटा हम बोलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से दो नदियां एक साथ निकलती है, दोनों नदियां एक साथ निकल के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, एक पूर्व में एक पश्चिम में। और पूर्व में बहने वाली ये जो नदी है बेटा, इसका नाम है सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी, क्योंकि इसके अंदर सोने के अंश पाए जाते हैं, गोल्ड पार्टिकल पाए जाते हैं इस नदी के रेत में, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सोन नदी। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त सतपुड़ा पर्वत के अमरकंटक से निकल के सोन नाम की नदी जो है, ये कहां पर बेटा, वो भी हम बात करेंगे ना। ठीक है। आज चिल्ड्रन डे है, आप लोगों को चॉकलेट चाहिए थी है ना, लेकिन बेटा ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, कैसे चॉकलेट मैं भेजूं? तो आप सारे के सारे जो है ना अपना अपना एड्रेस लिख दो इसके अंदर। ठीक है। तो फिर मैं स्पीड पोस्ट करवाता हूँ, और तो क्या बताऊं। अब बिना चॉकलेट तुम मानोगे नहीं, सारे के सारे बच्चों रूस जाओगे, है ना। तो पटना के बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, पटना के बाद हम आगे चलेंगे। तो बेटा ये आ जाता है सोनपुर। पटना के बाद हम कहाँ है? सोनपुर। सोनपुर बच्चों किसका हिस्सा है? बिहार का ही हिस्सा है, जहां सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। बच्चों हम बात करें तो बिहार के ऊपर फिर नेपाल है। ये आपका नेपाल देश है। और बेटा नेपाल से फिर दो नदियां आती है निकल के, और ये सोनपुर के अंदर आके अपना पानी गिरा देती हैं। बेटा ये जो नदी है, इस नदी का नाम है गंडक नदी। बच्चों इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? सोनपुर तक हम पहुंच चुके हैं। वाह भाई वाह, सभी ने एड्रेस भेज दिया, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहुंच जाएगी चॉकलेट, टेंशन मत लो तुम। ठीक है ना। सोनपुर, सोनपुर बच्चों बिहार का ही हिस्सा है, गंगा बिहार में ही बह रही है अब। ठीक है। बच्चों बहते हुए गंगा जब आगे आती है तो ये पूरा का पूरा इलाका फिर आपका क्या होगा? बच्चों ये पूरा का पूरा इलाका आपका नेपाल ही है। ये है बेटा नेपाल देश। ठीक है। और नेपाल देश के अंदर ये जो जगह है, ये है आपका गोसाई धाम। तो याद रखना है नेपाल देश के अंदर इसको हम बोलते हैं गोसाई धाम क्षेत्र। बेटा गोसाई धाम को हम सप्तकोशी भी बोल देते हैं। गोसाई धाम को हम क्या बोल देते हैं? सप्तकोशी। अब इसको सप्तकोशी क्यों कहा जाता है? इसको सप्तकोशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से सात नदियां एक साथ निकलती हैं बेटा।
तो नेपाल के इस क्षेत्र से 7 नदियां एक साथ निकलती है, इसलिए इसे हम सप्तकोसी बोलते हैं। और इन 7 नदियों में से मैं बात करूं तो 4 नदियां जो है ना वो नेपाल में बहती हैं, और 3 नदियां बच्चों अपने देश भारत में आती हैं। ये जो 3 नदियां आ रही हैं ये कौन कौन सी हैं? इन 3 नदियों में याद रखिएगा, बच्चों एक का नाम है अरुण, एक का नाम है तमोर, और एक का नाम है सन। अरुण, तमोर और सन, ये 3 जलधाराएं हैं जो सप्तकोशी से निकल के भारत में आती हैं। बेटा ये तीनों की तीनों जलधाराएं जब आती हैं इस तरीके से, तो ये बिहार के बॉर्डर के ऊपर और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। और तीनों की तीनों जब बिहार के बॉर्डर के ऊपर मिलती हैं, तो मिलते ही मेरे दोस्त इन तीनों की तीनों जलधाराओं को हम बोलते हैं कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और बेटा कोसी नदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार का दुख कहलाती है, सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, बिहार में बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा रास्ते बदलती है कोसी। तो कोसी कितनी जलधाराओं से मिलकर बनी है? 3 जलधाराओं से, अरुण, तमोर और सन। अरुण, तमोर और सन। तो बेटा हम बात करें तो ये तीनों की तीनों जो जलधाराएं कोसी बनती है, तो ये कोसी आगे चल के गंगा में मिल जाती है। और जहां पर ये गंगा में मिलती है उस जगह का नाम है कुर्सेला। कुर्सेला जो है बच्चों ये कटिहार जिले का हिस्सा है, बिहार में ही कुर्सेला नाम की जगह है जहां पर कोसी नाम की नदी पानी गिराती है, किसमें? गंगा में। एक बार फटाफट नोट कीजिएगा, यहां तक कुर्सेला तक हम आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रितु भारद्वाज। सिलेक्शन के बाद तो मेरे दोस्त चॉकलेट क्या, तुम्हें पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे, टेंशन मत लो। तुम एक बार डबल स्टार लगा के सामने तो आना। चलेगा भाई, बिल्कुल नरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया भाई, शिव मित्तर। चलेगा, कुर्सेला के आगे हम बढ़ते हैं, गंगा को लेके चलते हैं कुर्सेला से आगे। सर जी कुर्सेला से आगे कहाँ लेके चलेंगे? बेटा मान के चलेगा ये हम कुर्सेला में आ चुके थे, कुर्सेला के बाद गंगा आती है साहेबगंज। कहाँ आती है बेटा? साहेबगंज, ठीक है ना। साहेबगंज कहाँ है? झारखंड में। साहेबगंज के बाद मेरे दोस्त गंगा आती है कहाँ पर? गोदारी घाट पर। गोदारी घाट। बेटा जब हम गोदारी घाट आते हैं तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, दार्जिलिंग क्षेत्र। दार्जिलिंग क्षेत्र बच्चों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो बेटा हम बात करें तो दार्जिलिंग क्षेत्र से एक नदी निकल के आएगी, और इस नदी को हम बोलते हैं महानंदा। महानंदा नदी, ठीक है।
और बेटा ये महानंदा नाम की जो नदी है, ये दार्जिलिंग क्षेत्र से निकल के गोदावरी घाट में गंगा से क्या है, मिल जाती है। गोदावरी घाट के बाद बच्चों जब गंगा आगे बहना स्टार्ट करती है पश्चिम बंगाल में, तो एक नदी जो है वो मेरे दोस्त इससे पानी लेके नीचे की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। बच्चों ये जो नदी है जो नीचे की तरफ बहना इसने स्टार्ट किया है, इस नदी को हम बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है कोलकाता। तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे होगा बेटा, हुगली नदी के किनारे। और ये नदी आपकी कौन सी है, हुगली रिवर है सर, हुगली नदी। तो बेटा हुगली नदी जो होगी ना, वो गंगा की सहायक नहीं होगी, क्योंकि सहायक तो कौन सी होगी जो गंगा में पानी गिरा रही है। हुगली नदी ने गंगा में पानी थोड़ी गिराया है, बल्कि गंगा से तो बच्चों पानी चुराया है, पानी अलग किया है। तो बच्चों हुगली नदी जो होगी ये गंगा की सहायक नहीं होगी, गंगा की सहायक बेटा नहीं होगी। इसको हम बोलेंगे गंगा की वितरिका, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा की ये क्या है, वितरिका है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, इसके बाद गंगा जो है चली जाती है कहां पर, बांग्लादेश में। और बेटा बांग्लादेश के अंदर हम बात करें, गंगा को बोलते हैं कौन सी नदी, पद्मा नदी। और बेटा पद्मा नदी जब बांग्लादेश में आगे बढ़ती है तो दूसरी साइड से आती है यहां पूर्व की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये जो रिवर है बेटा ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसको हम बांग्लादेश में बोलेंगे जमुना नदी, जो पूर्व की तरफ से आएगी। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, जमुना नदी बोल देंगे। और ये जमुना नदी जब पद्मा के साथ मिलेगी बांग्लादेश में, तो बच्चों मिलने के बाद जब ये आगे बहेगी तो इसको हम बोलते हैं मेघना नदी। तो मेघना नदी बच्चों कौन सी दो जलधाराओं से बनी है बेटा, मेघना नदी बनी है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होगी उसे हम क्या बोल देंगे, मेघना। और बेटा ये मेघना नाम की नदी जो है ये लास्ट में अपना पानी गिरा देगी यहां पर। एक बार सारे के सारे गंगा मैया की जय बोल दो बेटा, गंगा जो है खत्म हो चुकी है। और ये हमारी कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के अंदर गंगा अपना मुहाना बना देती है, बंगाल की खाड़ी में गंगा अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, अब फटाफट हम गंगा के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया कंचन यादव। अच्छा एक बार सारे के सारे ईमानदारी से अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताना बच्चों, ठीक है, बेईमानी मत करना। हालांकि मेरे साथ बहुत अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, बेईमानी करते नहीं हैं। सारे के सारे बच्चे अपने दिल के ऊपर हाथ रख के एक बार ईमानदारी से बताओ कि अभी तक हमने जो भी सिलेबस के अंदर चीजें डिस्कस की है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, अच्छे से आप लोगों के समझ में तो आया होगा बच्चों। मैं अपनी कोई चीज आपके ऊपर थोप तो नहीं रहा होगा ना, मतलब आपको मजा तो आ रहा होगा ना, मजबूरी तो नहीं लग रहा होगा ना कि यार पढ़ना ही पड़ेगा, अब इस बैच में ज्योग्राफी का ये चेहरा उतार ही दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। एक बार सारे के सारे बच्चे बताएगा, ईमानदारी से बताना बेटा। हाँ जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं, आपको कसम है आपकी होने वाली बच्चों जो पत्नी है उसकी, और जितनी भी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, आपको आपके पतियों की कसम है यदि शादी करोगी तो, और नहीं करोगी तो फिर खुद की कसम मान लो।
चलेगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम बच्चों रुलाओगे है ना, इतना प्यार तुम लोगों ने दिखा दिया यार। हैं? रुलाओगे तुम मेरे को बस। चलेगा। हम बात करेंगे बेटा गंगा रिवर की, गंगा के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने बैठ गया था, बहुत ज़बरदस्त लिखते हो तुम लोग, ठीक है। भगवान आपकी बहुत जल्दी सुने और आपको बच्चों कामयाब करे। गंगा नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। गंगा के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेटा गंगा का नाम जो गंगा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है। उससे पहले हम बात करें तो ये आपकी ऋग्वेद समय से बहती आ रही नदी है, तो इसको हम बोल देंगे ऋग्वेद कालीन नदी। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ऋग्वेद के अंदर वर्णन कितनी बार किया गया है। बेटा ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया है इसका, तो एक बार ऋग्वेद के अंदर गंगा नदी का वर्णन किया गया है। आपसे कोई पूछ ले कि गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है, तो बेटा गंगा का नाम गंगा सबसे पहले देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में। ठीक है। प्रयाग क्या होता है, दो महत्वपूर्ण बारहमासी नदियों का संगम। प्रयाग बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दो प्रमुख बारहमासी नदियों का संगम। दो प्रमुख बारहमासी नदियों का संगम, ठीक है। बेटा आपसे कोई पूछ ले कि धरती के ऊपर सबसे ज्यादा प्रयाग बनते कहाँ हैं, तो आपको बोलना है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर बनने वाले बच्चों मुख्य प्रयाग कितने हैं, 5। और उन 5 प्रयागों को मिलाकर हम उन्हें बोलते हैं पंच प्रयाग। पंच प्रयाग। और बेटा पंच प्रयाग जो है ना, ये आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है। बेटा इन 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग मैंने आपको कल बताया था, देवप्रयाग। इंग्लिश में भी देवप्रयाग ही बोलेंगे, ठीक है। कहीं तुम सोचो इंग्लिश मीडियम वालों की यार हिंदी हिंदी में लिखा जा रहा है, तो ये सारे के सारे नाम हैं, बाकी कुछ नहीं है। देवप्रयाग के बाद बेटा आपका सबसे पहले बनेगा आपका विष्णुप्रयाग। हमने देवप्रयाग लिख दिया। देवप्रयाग सबसे बाद में बनेगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बाद बेटा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद बेटा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद याद रखिएगा देवप्रयाग। ठीक है ना, तो ये 5 प्रयाग है। हम बात करें इन 5 प्रयागों में, तो विष्णु प्रयाग जो है बेटा, ये कौन सी दो नदियों से मिलकर बना था, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा के अंदर जब धौली गंगा नाम की नदी ने पानी गिराया था तो आपका बना था विष्णु प्रयाग। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अलकनंदा प्लस नंदांकिनी। अलकनंदा प्लस नंदांकिनी नाम की नदी। बच्चों कर्णप्रयाग जो बना था ये अलकनंदा
पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग जो है बेटा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम की नदी, और देवप्रयाग जो है अलकनंदा प्लस भागीरथी। आप सभी देख पा रहे हैं कि पांचों के पांचों प्रयाग में बार बार कौन सी नदी का नाम आ रहा है, अलकनंदा का। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण नदी इन पांचों प्रयागों में कौन सी होगी, जो कॉमन नदी होगी, और कॉमन रिवर कौन सी है, अलकनंदा। और अलकनंदा नाम की जो नदी है बेटा वो कहाँ से निकली थी, ये जो अलकनंदा नाम की नदी है ये कहाँ से निकली थी, ये जो अलकनंदा नाम की नदी है ये कौन से ग्लेशियर से निकली थी बच्चों, संतोपथ ग्लेशियर से। और संतोपथ ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर हमने पढ़ा था। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो अलकनंदा नाम की नदी है बेटा, इसके अंदर एक महासीर नाम की मछली भी पाई जाती है। महासीर नामक मछली कौन सी नदी के तल में रहती है, अलकनंदा नदी के तल में। और ये एक ऐसी मछली है, ये एक ऐसी मछली है जो बच्चों अपना स्थान बदलती रहती है। वैसे रहती तो ये महासीर नाम की मछली अलकनंदा नदी के बिल्कुल तल में है, गहराई में है, लेकिन जब भी इसको अपने बच्चों को जन्म देने का समय आता है तो ये अपने बच्चों को जन्म तल से ऊपर उठ कर देती है। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि बच्चों को जन्म देते समय अपना स्थान बदलने वाली मछली महासीर कौन सी नदी में पाई जाती है, अलकनंदा नदी में पाई जाती है। ठीक है ना। थैंक यू भाई, अमन पटेल, रितु भारद्वाज, सोनम, रितु, कुणाल पांडे, रितु, अजय। ठीक है, तो पांचों के पांचों प्रयाग आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि गंगा का नाम गंगा देव प्रयाग में पड़ चुका है। अब गंगा बच्चों आगे बहेगी, बिल्कुल बहेगी। गंगा जब आगे बहेगी तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है। तो बेटा गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में आएगी हरिद्वार में। तो बेटा गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करेगी, हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद गंगा जो है अलग अलग शहरों से बहेगी बच्चों। आपको पता होना चाहिए फिर गंगा को गढ़गंगा कहाँ कहा जाता है। तो गंगा को गढ़गंगा कहा जाता है गढ़मुक्तेश्वर के अंदर। गंगा को गढ़गंगा कहाँ कहा जाता है, गढ़मुक्तेश्वर यूपी के अंदर। ठीक है बच्चों, गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। और ये 5 राज्य कौन से होंगे, जहां से सबसे पहले निकलती है बेटा गंगा, या गंगा का नाम गंगा पड़ता है, वो कहां पर, सर उत्तराखंड के अंदर। तो पहला स्टेट आपका उत्तराखंड होगा, बिल्कुल होगा। उत्तराखंड के बाद गंगा फिर कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बेटा, उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करेंगे बेटा बिहार। बिहार के बाद याद रखिएगा झारखंड। झारखंड में मेरे दोस्त गंगा की लंबाई सबसे कम है। तो सबसे कम कौन से राज्य में बहती है पांचों में से, झारखंड में।
और झारखंड के बाद बेटा पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। भारत के सबसे ज्यादा राज्यों का जल लेकर गंगा आगे बढ़ती है बच्चों बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र होगा। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइएगा भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे गंगा होगा। क्या होगा? गंगा होगा। फटाफट मेरे दोस्त नोट कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे फिर। चलेगा, नोट कर चुके हो, बहुत बढ़िया। बेटा हम गंगा नदी जो पढ़ रहे हैं ये भारत की सबसे लंबी नदी भी पढ़ रहे हैं। भारत की ये सबसे लंबी नदी है। बच्चों हम बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई, वो 2525 किलोमीटर है। लेकिन हम बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर भारत में लंबाई का मतलब, तो बेटा ये कुल लंबाई में तो बांग्लादेश के अंदर भी तो बहती है, तो भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। ठीक है, 2071 किलोमीटर लंबाई के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी होगी। बच्चों ये बांग्लादेश में भी तो बहती है, तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? बच्चों बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस नदी के जल में गंदगी साफ करने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी के जल में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस, जो मेरे दोस्त गंदगी को खाते रहते हैं, जो गंदगी को समाप्त करते हैं, ऐसे वायरस आपके बैक्टीरियोफेज हैं। या हम बोल सकते हैं जो गंदगी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार के खा जाएं। तो गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस शामिल होते हैं बच्चों, या पाए जाते हैं, जिसके कारण गंगा का जो जल है ना, साफ और स्वच्छ रहता है बच्चों। और तभी तो हम हरिद्वार से गंगा का जल बच्चों घर में ला के रख लेते हैं, और कई महीनों तक वो गंगा का जल खराब नहीं होता, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती है, क्योंकि उस गंगा के जल को बैक्टीरियोफेज वायरस ने क्या कर दिया है? प्यूरिफायर कर दिया है। ठीक है, प्यूरिफाई कर दिया है। तो बच्चों गंगा एक ऐसी नदी होगी जिसका जल शवम ही साफ होता है। गंगा ऐसी नदी जो शवम साफ होती है। तो ये गंगा के जल में बच्चों पावर है, ताकत है। यदि हम इसके अंदर ज्यादा गंदगी ना डालें ना, तो बेटा इसको साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही साफ होती चलेगी। ठीक है, तो गंगा ऐसी नदी जो शवम साफ होती है, या हम बोल सकते हैं शवम साफ होने वाली नदी। ठीक है, कौन सी होगी? गंगा। बच्चों गंगा जो है ना, इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया 2008 में।
भारत की राष्ट्रीय नदी वर्ष 2008 में बच्चों इसको घोषित कर दिया गया। और इसी राष्ट्रीय नदी के अंदर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बच्चों बड़ी संख्या में आपको नजर आएगा। इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि डॉल्फिन क्या है, तो आपको डॉल्फिन मछली नहीं बोलनी है, बल्कि डॉल्फिन एक मैमल्स है, स्तनपायी है। ये बच्चों को जन्म देता है अपने मनुष्य की तरह। तो डॉल्फिन जो है बेटा, ये क्या है? आपका स्तनपायी है, मैमल्स है ये समुद्री जीव है। ठीक है। डॉल्फिन जो हमेशा ताजे पानी के अंदर आपको नजर आएगी। डॉल्फिन का जो साइंटिफिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है बच्चों, वो प्लाटानिस्टा गैंगटिक है। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लाटानिस्टा गैंगटिक। तो इसको प्लाटानिस्टा गैंगटिक के नाम से भी जाना जाता है। प्लाटानिस्टा गैंगटिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो डॉल्फिन को बच्चों हम बात करें तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? 2009 के अंदर। और ये भी कहाँ पाया जाता है? गंगा में। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो नदियों के अंदर हमने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए जलमार्ग बना रखे हैं। और बच्चों हमने अपने देश में जो सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग 01, ये गंगा नदी में ही निर्धारित किया था बच्चों। तो आपसे कोई पूछ ले कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सी रिवर में निर्धारित किया गया, तो आप बोलेंगे गंगा नदी में निर्धारित किया गया। बेटा ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 है, जो गंगा नदी के अंदर है, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है बच्चों। और इसको जो निर्धारित किया गया है वो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो बच्चों प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह तक। हल्दिया जो है बच्चों ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो याद रखना है कि गंगा के अंदर ही सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 निर्धारित किया गया है, जिसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर। ठीक है। बच्चों गंगा के अंदर बहुत सारी नदियों ने पानी गिराया। तो आपसे कोई पूछ ले कि गंगा की भारत में बेटा प्रथम सहायक कौन सी होगी? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर, प्रथम सहायक नदी। तो हमने पहली सहायक नदी के रूप में किसको पढ़ा था? रामगंगा को, जो कहाँ से निकल के आई थी? उत्तराखंड के नामिक ग्लेशियर से। कौन से पार्क से बहती है? रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। तो बच्चों पहली सहायक के साथ साथ भारत के अंदर लास्ट ट्रिब्यूटरी, अंतिम सहायक नदी, तो लास्ट ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे आप, महानंदा, जिसने गोदावरी घाट के पास बच्चों गंगा में गिराया था पानी, दार्जिलिंग क्षेत्र से निकल के आई थी। कीजिएगा फटाफट नोट, थम्स अप कीजिएगा बेटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, याद रखेंगे बिल्कुल। आगे बढ़े फिर। गंगा की भारत में अंतिम सहायक, प्रथम सहायक पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। बेटा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी, ठीक है ना। तो यमुना गंगा के अंदर पानी गिराने वाली भारत के अंदर सबसे लंबी नदी, 1376 किलोमीटर। आपसे कोई पूछ ले कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ऊपर वाली है लॉन्गेस्ट और नीचे वाली है लार्जेस्ट। तो गुरुजी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या अंतर होगा? बच्चों लॉन्गेस्ट का मतलब तो लंबाई है, लार्जेस्ट का मतलब वाटर वॉल्यूम है, जो गंगा के अंदर ज्यादा पानी गिराएगी। जरूरी तो है नहीं कि नदी लंबी हो तो उसमें पानी ज्यादा आता हो, ठीक है ना। तो हो सकता है लंबाई कम हो, उसकी चौड़ाई और गहराई ज्यादा हो, तो उसके अंदर वाटर वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो होगी बेटा वो गागरा होगी। कौन सी होगी? गागरा होगी। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा के अंदर पानी गिराती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो गंगा में मेरे दोस्त मिलती है डायरेक्ट जाके, वो नदी कौन सी होगी? अमरकंटक से हमने कौन सी नदी पढ़ी? बेटा सोन नदी। और सोन नदी जो है ये पटना में जाके मिलती है, किससे? गंगा से। गंगा के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है, गंगा नदी किनारे स्थित भारत में सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी किनारे भारत में सबसे बड़ा शहर। बेटा हम बात करें तो बहुत सारे शहर हमने गंगा नदी किनारे लिखे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? कानपुर। और कानपुर कहाँ का शहर है? यूपी का शहर है। कानपुर कहाँ का शहर है? यूपी का शहर है। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि गंगा भारत के कितने राज्यों का जल मेरे दोस्त बाहर की तरफ निकालती है? आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई ये कितने राज्यों के क्षेत्र को कवर करती है? तो गंगा नदी जो है ना लगभग 15 राज्यों का जल, बहती तो 5 राज्यों में है, लेकिन बाकी राज्यों में बच्चों बहुत सारी नदियां जो उनका जल लेके गंगा में मिलती है। तो फिर ये गंगा नदी तंत्र ही तो होगा सारा का सारा। तो गंगा नदी तंत्र बच्चों भारत के सबसे ज्यादा 15 राज्यों का क्षेत्र कवर करता है बच्चों। ठीक है। हम बात करें तो बच्चों गंगा को बहुत बेहतर बनाने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे प्लान तैयार किए गए, जिसमें एक प्लान गंगा एक्शन प्लान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा प्लान कब लॉन्च किया गया था? तो बच्चों गंगा के ऊपर सभी लोगों की नज़र है, भारत के सभी लोगों की आस्था गंगा के साथ जुड़ी हुई है। गंगा में हर कोई आदमी डुबकी लगाना चाहता है, स्नान करना चाहता है। आस्था के दृष्टिकोण से सबसे बच्चों जो मेन रिवर है वो गंगा ही तो है। तो 14 जनवरी 1986 को केंद्र सरकार
जब भारत के सभी लोगों की आस्था का केंद्र है तो सीधी सी बात है भाई, केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान रखेगी ही रखेगी। 14 जनवरी 1986 को एक एक्शन लॉन्च किया गया, एक प्लान लॉन्च किया गया, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च उसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हम बात करेंगे फिर जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो बच्चों उन्होंने अपने मुद्दों में गंगा की सफाई करवाना भी बोला था। तो जून 2014 में गंगा की सफाई के लिए बच्चों एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, नमामि गंगा या नमामि गंगे परियोजना। तो नमामि गंगे परियोजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। वर्ष 2016 के अंदर गंगा स्मार्ट सिटी, गंगा स्मार्ट सिटी प्लान जो है लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त हमने गंगा का पूरा लपेट दिया है, सारा का सारा जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन अपना गंगा से बनेगा। यहां तक सारे के सारे बच्चे खुश हैं बेटा। अब हम बात करेंगे गंगा की सहायक नदियों की। चलेगा बेटा, आगे बढ़े फिर। तो बच्चों गंगा की सारी सहायक नदियों को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को कवर करेंगे और आपके एग्जाम से पहले। अब आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि सर हम रिवीजन कब करेंगे, तो बेटा जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। ये मान के चलिएगा आप मुश्किल से 2 से 2.5 पेज लिख पाते होंगे अपनी क्लास में, क्योंकि क्लास के अंदर लिखने में समझाने में समय लगता है, लेकिन रिवीजन में समय थोड़ी लगता होगा, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाता होगा। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो कोई ऐसा थोड़ी है कि 2 घंटे लेगा रिवीजन में, तो आपको सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो डेली का काम डेली आप रिवाइज करोगे, तो दिन में आप जब भी मेरे दोस्त फ्री हो तभी आप 5-10-15 मिनट निकाल के ज्योग्राफी का ये सेशन रिवाइज कर लिया करो, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सर पहले सिलेबस होगा फिर हम रिवीजन करेंगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों नौकरी लेने वाले को सारे के सारे काम साथ की साथ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो साथ की साथ आप लोगों को लपेट के चलना पड़ेगा इनको। चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और बहुत आनंद आता है, मजा आता है, ठीक है। हरियाणवी में कहूँ तो जमा एक नंबर का स्वाद आ जावा बच्चों, तामने पढ़ा के जी सा आ जावा है, ठीक है। हाँ तो हरियाणवी तारा समझ में आ जावा है के, ठीक है। मैं तामने हरियाणवी सिखा दूंगा, तामे मन्ने बच्चों बिहार वाली सिखा दियो, उत्तर प्रदेश वाली सिखा दियो। चलेगा, थैंक यू।